नमस्कार। टॉक शो विद पंकज के इस खास एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं बैठा हूं दिल्ली में और आज जो मेरे साथ शख्सियत जुड़े हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं और स्थानीय और जमीन से जुड़े हुए किसी इंसान की सच्ची परिभाषा यदि हैं तो मेरे साथ जुड़े हुए माननीय छोटे सरकार जी हैं। और दूर रहकर भी सामाजिक गतिविधियों को, जमीन की सच्चाइयों को, हजारों युवाओं को एक साथ प्रेरित करना और समाज के कल्याण के लिए समर्पित होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ा समर्पण है। तो माननीय छोटे सरकार जी से बहुत सारी बातें करनी है। तो सबसे पहले छोटे सरकार जी, आपका आज दिल्ली में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दिल्ली में पधारे बम्बई से, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे सरकार जी से ये जानना चाहूंगा कि अपनी जमीन से आप बहुत दूर हैं, मैं बहुत दूर हूं और बहुत ऐसा संजोग है कि आज हम लोग एक साथ दिल्ली में बैठे हैं। तो दूर रहकर भी स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। अपने यहाँ के जो युवा पीढ़ी है, जो असहाय लोगों को हम लोग मदद पहुंचा सकते हैं, वो सारी गतिविधियों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं और ये मोटिवेशन कैसे मिलती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये बात थोड़ा बताने की कष्ट करें आप। देखिए पंकज जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है, यूनिक सवाल है। हम लोग अन्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन जो हम लोगों का जन्मभूमि है उसे कभी भी भूला नहीं जा सकता है। जहाँ पर हमारे मदर फादर, हमारे समाज के लोग हैं, हम उसमें छोटे में पले बड़े हुए हैं। आज भले हम अन्य प्रदेश में हैं, उस मिट्टी को हर हमेशा याद करता हूँ। समाज को हर हमेशा सोचता हूँ कि डेवलपमेंट हो, आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में हो या कोई समस्या होता है तो हमारे तक सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आती है, ताकि उसे हम लोग सोचते हैं कि इसे भी आगे लेके जाना है। जहाँ कमी है उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। जी 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 जी, क्योंकि आज के दौर में जब हम लोग देखते हैं तो सबके जुबान पर एक ही बात रहता है, आजकल किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो आप जैसे शख्सियत यदि हैं इस समाज का हिस्सा, तो मुझे लगता है ये कहावत पूरी तरह से झूठा है। क्योंकि यदि आप यहाँ रह कर आप जिसे नहीं जानते हैं और उन तक भी आपके द्वारा सहयोग पहुंचाया जाता है, उनकी मदद की जाती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे संगठन सक्रिय हैं अपने आसपास सब जगह पर। बिल्कुल। तो ऐसी क्या चीज है जो कि आपको ये संगठन में इतना एक्टिव होने के लिए प्रेरणा मिलती है, और ऐसा क्या सिचुएशन आया कि हम लोग एक अलग संगठन के माध्यम से लोगों को वेलफेयर पहुंचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं? देखिए पंकज जी, समाज में काम करने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। आप देश में हैं या विदेश में हैं, मायने वो नहीं रखते हैं। आप अगर अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप हर हमेशा सोचेंगे, अपना समाज का भलाई के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। लोग लाख बुराई करते हैं, लेकिन समाज को देखने वाला इंसान हर जगह है, लेकिन उसे ढूंढने वाला होना चाहिए। कोयले में भी यानी कि चमक आ सकता है, लेकिन उस कोयले को पहचानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, बिल्कुल आपके अंदर वो खूबी होनी चाहिए कि जो आप किस शख्सियत को किस क्षेत्र से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, किसके जरिए आप मदद पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। और मुझे ये भी जानना है कि हमारा संगठन की विशेषता क्या होनी चाहिए, लोग क्यों जुड़ेंगे? मतलब एक संगठन में कौन सी ऐसी खास बात हो जो और संगठन से उसको अलग करती है, लोग क्यों जुड़ना चाहेंगे? देखिए पंकज जी, सवाल आपका एक से एक बढ़ के आते हैं। उसे मैं सोचता हूं कि उस सवाल को जवाब और जो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक उसको हम पहुंचा सके। हमसे क्यों जुड़ेंगे, हमारी संगठन से क्यों जुड़ेंगे, या मेरे से क्यों जुड़ेंगे, मेरे टीम से क्यों जुड़ेंगे? याद कीजिए 15 अगस्त
1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और हमारा पूरा देश उस आजादी को धूमधाम से मनाते हैं। उसी आजादी पे साल 2025 था, 15 अगस्त का दिन था और हम उस समय बिहार में ही थे। और हमारे एक संगठन के ही युवा कार्यकर्ता थे, भागलपुर जिला के युवा जनसंपर्क अधिकारी, जिसका महज उम्र 21 साल थे। उन्होंने संगठन में बढ़ चढ़कर, समाज में बढ़ चढ़कर, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो जो उन्होंने काम किया था 6 महीना में संगठन के लिए, तो संगठन जब 15 अगस्त के दिन, जो 15 अगस्त 2025 में जो उनकी आजादी के झंडा तोलन पूरे देश में होता है, वह जो कार्यक्रम हुआ था आदर्श सर्वोदय विद्या मंदिर नवादा में, यह पुलिस जिला नवगछिया के अंतर्गत आता है। और उस व्यक्ति से आप वीडियो देख सकते हैं, उसका पुराना वीडियो, उस व्यक्ति से मैंने उद्घाटन कराया था, युवा से, 21 साल के युवा से मैंने उद्घाटन कराया था। संगठन के पदाधिकारियों ने उसे चाबसी देके उद्घाटन कराया था। इसलिए कराया था, समाज के लिए 21 साल का लड़का काम किया। किसके लिए? संगठन के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए समाज के युवा साथी हमसे जुड़ना चाहता है कि मंच दिया जाता है, बोलने का अधिकार दिया जाता है सभी युवा साथियों को, समाज सेवियों को। और अन्य संगठन में यह सुविधा नहीं है, इसीलिए इस संगठन में जुड़ना या हमारे टीम से जुड़ना अच्छा लगता है लोगों को जी। क्योंकि ये संगठन और हमारी टीम का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आज के दौर में ये भी माना जाता है कि युवाओं को आप नहीं कंट्रोल कर सकते। बिल्कुल। युवा पीढ़ी को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और एक बात और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे से भी सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल करना भी जायज है, जिस तरह की संभावनाएं, जो परिस्थिति आजकल सोसाइटी में, समाज में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कि हर संगठन कहीं ना कहीं से राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। बिल्कुल। तो कई लोग मेरे से भी सवाल करते हैं, जाहिर सी बात है, अपने से भी सवाल करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि क्या हमारा संगठन भी राजनीति, या किस तरह से हम लोग संगठन को चला पा रहे हैं सुचारू रूप से, और आपके जुबान से मैं सुनना चाहता हूं। देखिए, यह संगठन सन 2024 ईस्वी में 11 मई को स्थापना हुआ था। समाज में बहुत सारे संगठन थे, उसको मद्देनजर देखते हुए समाज में संगठन था, लेकिन सभी राजनीतिक से घिरे हुए संगठन थे। लेकिन गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो कि राजनीतिक न हुआ है, न भविष्य में होंगे। जिस दिन राजनीतिक होगा संगठन में, उसी दिन संगठन को बंद कर देंगे। यह मेरा दावा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं, जिस दिन राजनीतिक हो गया संगठन में, निश्चित तौर पर आप आवेदन दीजिए और संगठन उसी दिन हम बंद कर देंगे। जो भी राजनीतिक करना चाहते हैं, हमारा पदाधिकारी भी राजनीतिक करना चाहता है, आप पहले रिजाइन दीजिए, उसके बाद जाके आप राजनीतिक कीजिए। संगठन में रह के राजनीतिक नहीं कर सकता हूं, या मैं हूं या संगठन के कोई भी पदाधिकारी। जी जी। क्योंकि आजकल ये एक दौर है, लोग स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जाकर के पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, और जिस अंदाज में आपने जवाब दिया, तो मुझे विश्वास है जो लोग भी देख रहे हैं हम दोनों को, तो शायद उनको इस बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम लोग कभी राजनीति का हिस्सा बन ही नहीं सकते। और जिस दिन हम राजनीति का हिस्सा बनेंगे, उस दिन हम अपने आप को संगठन से अलग मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और आगे यदि मैं बढ़ूं, तो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज हम लोग करते आ रहे हैं, और बहुत सारी चीजों में लोगों का जितना हेल्प हो सकता है, हम सब लोग दूर में रहकर, पास में रहकर, कोऑर्डिनेट करके सब तरह से हेल्प कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे इतनी ज्यादा संख्या है कि जो काउंट करना तो अभी मुश्किल है इतने कम समय में, बट कुछ कुछ सुर्खियों को आप थोड़ा बताने का कष्ट करें। जैसे कि संगठन का उद्देश्य ही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, रोजगार और घरेलू हिंसा पर संगठन लगातार 3 वर्षों से कार्य कर रही है। जैसे हाल के ही दिनों में एक घटना घटित हुआ था गुंजा देवी का, आपने शायद सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। उसको IGMS पटना में रेफर किया गया था, वहां पर मुझे इमरजेंसी में दिखाना था।
और दिखाए भी, और हमारी पूरी टीम लगे रहे। और निश्चित तौर पर रात 7:30 बजे उन्हें बेड की सुविधा मिली, वह वार्ड में अच्छे से हैं। भगवान से भी, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे। एक कहानी छोटा सा मैं बोलना चाहता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही। दिल्ली से ही बिहार लौट रहे थे संगठन के प्रवक्ता महोदय हैं तुलसी कुमार, जो कि कुर्सेला का रहने वाले हैं, कटिहार जिले के हैं। 2025 में भी एक दुर्घटना घटा था, मायागंज से रेफर किया गया था IGMS पटना। और तुलसी जी को संगठन के तरफ से सूचना मिला और वो कुर्सेला ना उतर के वो पटना उतरा, और पटना उतर के हॉस्पिटल में उस व्यक्ति से मिला और उसे बेड का सुविधा भी दिया गया। और लास्ट में वो जो 15 दिन के बाद जब इलाज होके आए, वह पूर्णिया जिला का रहने वाले थे। बहुत अच्छा लगता है हम लोग जब हम हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, चाहे पटना हो या दिल्ली हो, एम्स जैसे जगह पर भी हम हेल्प करना चाहते हैं। जब हम वहाँ पर पटना या दिल्ली से जब हम हेल्प लेते हैं स्वास्थ्य सेवा में या शिक्षा में, हम राजनीतिक दलों से, बड़े बड़े से लेते हैं, उनके टीम के द्वारा हमें संपर्क किया जाता है और हम उन्हें भी बधाई देते हैं जिन्होंने संगठन के मार्फत से, संगठन के माध्यम से पटना हो या दिल्ली हो उनको हेल्प करते हैं। उन जनप्रतिनिधियों की भी बधाई हम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनसे हमें सहयोग मिल रहा है वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, चाहे वो किसी तबके से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है और उनकी सराहना करना हमारा परम कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। और मैं तमाम चीजों को यदि देखूं तो जैसे अभी विक्रमशिला सेतु के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी हम लोगों ने पहल किया था, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। देखिए कि विक्रमशिला जब पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, उससे जो कनेक्टिविटी जोड़ने वाला है भागलपुर को, वही एक विक्रमशिला पुल ही है, जो कि पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, इस एरिया, अररिया, किशनगंज, इस एरिया को जोड़ने वाला है। और लगभग तकरीबन 15 से 20 लाख की आबादी है। और जो मजदूर क्लास के लोग हैं, पुलिस जिला नवगोछिया हो गया, कटिहार हो गया, मधेपुरा हो गया, सब्जी हो गया, व्यवसायी हो गया, दूध हो गया, उन्हें काफी समस्या का झेलना पड़ता था। प्रत्येक दिन नाव नहीं मिल पाती थी। सरकारी नाव भी चला था, प्राइवेट नाव भी चले थे। उसी में देखे कि मरीज के लिए कोई सुविधा नहीं किया था। और संगठन के पदाधिकारियों ने बातचीत किया, उस पर डिस्कस किया और निःशुल्क स्वास्थ्य पे जो मरीज हैं और मरीज के साथ में थे, उन्हें संगठन के तरफ से, गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन संगठन के तरफ से उसे निःशुल्क नाव सेवा का प्रदान किया गया था। ये बहुत बड़ी मतलब यदि मैं बोलूं तो ताल ठोक कर अपनी उपलब्धियों में से इस स्पेशल जो ये कहानी है कि हम लोगों ने मरीजों के लिए अलग से नौका संचालन की व्यवस्था किया, सब लोगों ने मिलकर किया और इसका लोगों को फायदा भी हुआ और ये सेवा लोगों तक पहुंच पाई। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज है, इतना सब कुछ करते हुए हमारे संगठन को, हमारे टीम से जुड़े हुए लोगों को, अब जैसा हम लोग जानते हैं कि समाज में दोनों पहलू चलती है। यदि आप कुछ करते हैं तो एक आपके लिए सकारात्मक बनता है, दूसरा आपके लिए नकारात्मक बनता है। मतलब एक तरफ यदि प्रशंसा मिल रही है तो हमें आलोचना भी उसी के पैरेलल समानांतर चलता है। तो आलोचनाओं को हम लोग किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए पंकज, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है और वो यानी कि हार्ट में फील करने वाला है कि आलोचना, जैसे कि 7 अप्रैल 2025 को हमारा कार्यक्रम सज्जिदानंद नगर भागलपुर, उस कार्यक्रम का कार्यक्रम प्रभारी थे गौरव आर्य जी। वहां पर भी हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा। लोकल कनेक्टिविटी को देखते हुए, लेकिन उसे हौसला हम लोगों का मजबूत, हमारी टीम के जो पदाधिकारी उसका हौसला मजबूत है। और उसके बाद फिर 21 दिसंबर 2025 को मधुबन, जो बिहारीगंज मधेपुरा जिला में पड़ते हैं, वहां पर भी सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय परिसर वार्ड नंबर 12 में कार्यक्रम हुआ था, क्विज प्रतियोगिता। और 14 अप्रैल 2026 को कोलवारा, जो खगड़िया जिला अंतर्गत आता है, वहां पर भी कार्यक्रम हुआ था। फिर 3 मई जो कि जहानवी घाट जो है राघोपुर अठगमा में पुलिस जिला नवगोछिया के अंतर्गत आते हैं, उस कार्यक्रम के कार्यक्रम प्रभारी थे मोतीलाल मंडल, उनके सहयोगी दल। और कोलवारा में जो कार्यक्रम हुए थे, उन कार्यक्रम का भी
धर्मेंद्र कुमार जो राष्ट्रीय सचिव हैं, कोषाध्यक्ष के तौर पे उस समय थे, अभी कोषाध्यक्ष के तौर पे वो नहीं है। सुचित कुमार मंडल जी और पूरा ग्रामीण का सहयोग रहा। सुखसेना कैलूटोला जो कि अक्टूबर 2025 में कार्यक्रम हुआ था, और सुखसेना कैलूटोला बी कोठी पूर्णिया में पड़ता है। फिर 7 जून को स्वास्थ्य शिविर ममलखा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश मंडल जी के ग्रामीण भारतीय कोचिंग सेंटर में हुआ था। हमें ये क्यों हम बता रहे हैं, जी जी। ये हम इसलिए बता रहे हैं, कम समय में संगठन ने बहुत सारा संगठन ने कार्यक्रम किए हैं, समाज के लिए किए हैं, अपने लिए क्यों पदाधिकारी नहीं किए हैं, इसीलिए समाज में आलोचना होता है। उस आलोचना से संगठन ना डरेगी, ना कभी डरा है। आलोचना करने वाले करते रहेंगे। संगठन और जो समाज से भी हैं वो संगठन में आके, संगठन में जुड़ के उसे आगे भी काम करते रहेंगे। पंकज जी, आलोचना से हम लोग घबराते नहीं, आलोचना को ऑब्जर्व करने की क्षमता है। जरूरत पड़ी तो उस आलोचना को भी समय आएगा तो उसका भी जवाब देंगे, जवाब दिया जाएगा। क्योंकि तमाम आलोचकों के लिए उनके मुंह पर तमाचा है हमारी उपलब्धियां, हमारी एक्टिविटीज। क्योंकि एक तरफ जो आलोचक अपनी ही बातों को गोल गोल घुमाते हैं और दूसरी तरफ जब लोग उन तक सच्चाई पहुंचाते हैं तो पक्का उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। बिल्कुल। तो छोटे सरकार जी, अब जैसे मैं इस स्तर पर अब पहुंच रहा हूं धीरे धीरे कि हमारा जो संगठन इतनी एक्टिविटीज करता है, हमने कम साल में बहुत सारी उपलब्धियों को अपने खाते में हासिल किया है, तो हमारा परम लक्ष्य क्या है? मतलब जो हमारा सबसे टॉप लेवल का, हमने एक विस्तार करना भी शुरू किया है, तो हमारा विस्तार किस लेवल तक होना चाहिए? देखिए, अभी तो लगभग 8 से 10 जिले में संगठन कार्य कर रही है जी। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, बांका, झारखंड में कुछ साहेबगंज है, वहां से भी लोग जुड़े हुए हैं, दुमका से लोग जुड़े हुए हैं, और भागलपुर जुड़े हुए हैं, पुलिस जिला नवगोछिया है, कटिहार है, मुंगेर है, खगड़िया है। तो धीरे धीरे फैल रहा है और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, समाज को बदलना है। किसमें? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में। हमें बस सोचता हूं कि समाज को जो जरूरत है उसको थोड़ा सा मदद करके उसे डेवलपमेंट आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों का यही सोच है, कोई भावना नहीं है। हम लोग किसी भावना में या राजनीतिक परिदृश्य में नहीं आके कोई भी कार्य कर रहे हैं। सिर्फ एक है कि समाज सेवक बन के, बेटा बन के समाज को बदलना है। सरकार सब चीज देती है, उसी में बस हम लोगों को है कि जहां वो चीज नहीं पहुंच पाती है उसमें थोड़ा सा सुधार करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं जी। क्योंकि और एक सवाल आता है आजकल सामाजिक स्तर पर, यदि देखा जाए कि हम लोग इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, तो एक सवाल लोग या तो पूछेंगे या तो लोगों के दिमाग में चल रहा है, इतने सारे एक्टिविटीज के लिए हमें फंड कहां से मिलता है, फंडिंग कहां से होती है? और ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि सभी स्तर के एक्टिविटीज में पूछा जाता है। तो अभी तक शायद या किसी ने नहीं पूछा हो, या तो ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत लोगों के दिमाग में चलता होगा। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी फंडिंग कैसे हम लोग मैनेज करते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया अकाउंटेंट सवाल है, अकाउंट के संबंधित है जी। और जहां तक ये संगठन ने कार्य किए हैं, लगभग बहुत ही कम 3 वर्षों में अनेकों कार्य करके संगठन आगे भी कार्य करते रहेंगे। जहां तक कि फंडिंग की बात है, जितने भी केंद्रीय कोर कमेटी में जुड़े हुए सदस्य हैं, सभी रोजगार से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई सरकारी जॉब में है, कोई व्यवसाय में है, यानी किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे रात में हम लोग जब भोजन खाते हैं, 4 रोटी हमें माँ या हमारी वाइफ ने बनाते हैं, उसी में 1 रोटी कम खा के सभी पदाधिकारी हम संगठन को देते हैं, डोनेट करते हैं 1-1 रोटी। वही 1 रोटी जब हम 1 महीने में जमा करते हैं तो वही ढेरों सारा रोटी हो जाता है। जब हम 1 साल में कार्यक्रम करते हैं, वही थोड़ा थोड़ा बचा बचा के हम लोग रोटी अपना ना खा के समाज के लिए काम करते हैं, समाज के युवाओं के लिए काम करते हैं, समाज के अति पिछड़ा के लिए काम करते हैं, समाज के जिसके माँ पिताजी इस दुनिया में नहीं है उन बच्चे के लिए काम करते हैं। बस यही एक सपना है कि अपना समाज
कैसे बदले। हम आज हैं इस दुनिया में, कल ना रहेंगे, लेकिन इसे जरूर इस संगठन के या संगठन के पदाधिकारियों को जरूर समाज याद रखेंगे। यही सभी सारे पदाधिकारी डोनेट करते हैं। हाल के दिनों में 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम हुआ था कोलबरा में। हमने समाज के जो व्हाट्सएप ग्रुप है संगठन के, उनसे भी आह्वान किए थे। समाज के लोगों ने ढेरों सारा प्यार दिया, ढेरों सारा पैसा दिया, जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन जिन हस्तियों ने सहयोग किए थे 14 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम कोलबरा के लिए, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने बहुत पैसा दिए हैं, बहुत योगदान दिए हैं। आप लोगों ने ये भी बोले कि मैं पैसा दे रहा हूं, आप लोग मेरा नाम नहीं बताइएगा। कोई बात नहीं, आप हमारे दिल में बसे हुए हैं। आप भी समाज के लिए, और आपने भी एक रोटी कम खाकर इस समाज के लिए दिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने पैसा दिए थे उन सभी महान हस्तियों, महान समाज सेवियों को धन्यवाद करता हूं संगठन के तरफ से, क्योंकि ये फंडिंग निस्वार्थ सेवा है जी, है ना। किसी से हमने जोर जबरदस्ती नहीं किया। और जब आप ये बात कहते हैं कि हम सबके डेडिकेशन से जी, है ना ये चीजें संभव होती है। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे भी लोग आज भी समाज में हैं जो कि आपको डोनेट करके बोलते हैं हमारा नाम नहीं बोलिएगा। उन तमाम हस्तियों को मैं भी अपने तरफ से दिल से हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं करता हूं कि आप इसी तरह समाज सेवा में लगे हैं। तो छोटे सरकार जी, ऐसे समय भी बहुत कम है हमारे पास। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं हुए हैं, तो सभी तबके के लोग हैं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से? देखिए, अपील तो पंकज जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप बंबई से आए और टूर पे आए थे दिल्ली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सौभाग्य हूँ कि आप एक एयरफोर्स अधिकारी हमारे पास आए और अपने आवाज के मोहताज हैं। सारे समाज के लोग संगठन के माध्यम से जब आवाज आपकी पहुंचती है, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुंगेर से बिलोंग करते हैं, आपका क्या प्रशंसा करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे कि संगठन से जुड़ने के लिए सभी युवाओं से यही अपेक्षा है, यही है कि आप आइए, आपको संगठन मंच देंगे। आप निस्वार्थ भावना से काम कीजिए। जब भी जरूरत पड़ेगा, आपका पड़ोसी नहीं आएगा, लेकिन संगठन में काम कीजिएगा। संगठन के पदाधिकारी पड़ोसी से पहले आपके घर में अगर कोई समस्या होता है, घरेलू हिंसा होता है, या किसी भी तरह की विपत्ति होता है, या स्वास्थ्य शिविर होता है, या हॉस्पिटल में आपकी कोनो पेशेंट है, तो संगठन का पदाधिकारी आपके घर, आपके हॉस्पिटल में जरूर मिलेंगे। चाहे आप सुख में हो या चाहे आप दुख में हो, हर तरह से बांटने के लिए संगठन के पदाधिकारी तैयार हैं। यही भावना है, यही हमारा संसार है, यही मेरा परिवार है। आप एक बार जरूर इस संगठन में आप जुड़ के देखिए, आपको वो सम्मान मिलेगा जो आपको अपना सगा भाई देते हैं। वही सम्मान आपको संगठन के पदाधिकारी, संगठन में आपको सभी पदाधिकारी मिलकर देंगे। जी जी जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा छोटे सरकार जी। ऐसे हमारा पहले हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ऐसे हम लोग जानते भले एक दूसरे को हैं, और मैं भी छोटे सरकार जी का दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल में से मैंने इनका समय चुराया और मेरे साथ इतना वक्त गुजारे और दिल्ली में हमारा भरपूर स्वागत किया। इसके लिए बिल्कुल छोटे सरकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगठन को चलाते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और संगठन की उपलब्धि के लिए और संगठन को एक परचम लहराने के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे पंकज जी। और बम्बई भी मैं बहुत जल्द जरूर मैं बम्बई में भी मिलूंगा पंकज जी के एपिसोड में। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने बातों को रखते हैं, अच्छा लगता है। आपको और आपको पूरे परिवार को संगठन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। संगठन की तरफ से पुनः आपको और आपके फैमिली को ढेरों सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।